द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति। सुख दुख विनाशिनी, आनंद स्थित माता, प्रकाशध्वनि सम्मिश्रिता, ज्ञानिनां मोक्षदात्री, आत्म तत्व विमर्शिनी। ओम, जो हमारे भीतर तीसरा चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, यह दूसरी ग्रंथि को भेदने का कार्य करता है और यहाँ से विष्णु लोक की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन ये रुद्र का है। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्रमा का शीतल प्रकाश, जिसमें उष्णता नहीं है, ना तमस्ता है, न राजस है, सात्विक सहज शांति है। घंटेति, घंटा ध्वनि नाद, तो नाभि चक्र जिस समय जागृत होता है, 100 बार नाभि को पीठ में मारने पर चंद्र घंटा शक्ति का जागरण हो जाता है। और जब परम शिव को प्राप्त करना है तो यहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। ब्रह्मा मूलाधार, सृष्टिकर्ता, द्वितीय ब्रह्मचारिणी साधना की क्रिया, दुर्गा सप्तशती तो संपूर्ण साधना का क्रम है। आचार्य लोग क्योंकि अपने कार्य को छोड़कर केवल व्यवसाय में लगे रहते हैं, उनका लक्ष्य केवल कर्म कांड तक ही सीमित रहता है, तो आगे कैसे चलेंगे? इसलिए हमें अपनी जो तृतीय चक्र है, ये चक्र विज्ञान, 10 महाविद्या, दुर्गा सप्तशती और जो हम शिवरात्रि के दिन शिव त्रयोदशी होगी, महाशिव त्रयोदशी, रुद्राष्टाध्यायी, ये रुद्र का केंद्र है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के नीचे पांचों दिखाई देते हैं, पंच प्रेत, और पांचों आसन के रूप में विराजमान हैं। ऐसे ही शैल पुत्री पहले आसन दृढ़ करती है सृष्टि के लिए, अपने जीवन की सृजना ऊर्जा को पैदा करने के लिए। हमने देखा है हमारा जो शिवलिंग होता है, बिंदु नीचे त्रिकोण, गणेश
जब दुर्गा सप्तशती के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे के बाद शुरू करेंगे ओम ग्लौम, गणेश का बीज अक्षर, हुम भैरव का बीज अक्षर, क्लीं काली का बीज अक्षर, कुंडलनी का बीज अक्षर, महाशक्ति का बीज। तो ये सब काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, जो 10 महाविद्याएं हैं, इस सबका जागरण है और मनुष्य की इंद्रियों के नियंत्रण की साधना है। ये जो हमारा नाभि चक्र है, ऊष्मा देता है, वहाँ अग्नि तत्व है। तो रुद्र जो असत्य से सत्य की ओर ले जाने का प्रयास है, वो ही तो रुद्र है। आप देखिए, जब अग्नि जलती है, चटर पटर प्रकाश दोनों आते हैं, नाद और प्रकाश दोनों आते हैं। नाभि में जब हम क्रिया करते हैं तो हमारे भी प्रकाश और नाद आते हैं। तो तीसरे चक्र का भेदन कठिन जरूर है, लेकिन यही आलोक और ध्वनि तरंगे देता है। साधक को अनहद आने लगता है और आज्ञा चक्र में प्रकाश की किरणें फूटने लगती हैं और वो सत्य के साथ जोड़ने का रास्ता ढूंढता है। जो साधक नित्य करता है, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र विहिन्नन्तेति, और तो ब्रह्मग्रंथि का भेदन तो हो ही गया, फिर विष्णु ग्रंथि का भेदन होना शुरू हो जाता है और तब फिर ऊपर चढ़ करके रुद्र ग्रंथि का कहीं हाथ लगता है। ग्रंथियां हैं इनकी। ईश्वर सदाशिव, ये आगे जाओगे, पार करोगे, तब तो रुद्र ग्रंथि पार कर पाओगे। बहुत जटिल है। धीरे धीरे साधिए, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे राम मिले हैं। बिन अहंकार के होए। जब हमें अहंकार नहीं आएगा ये साधना करती पर, अनावश्यक ऊर्जा का अपव्यय नहीं होगा, तो राम मिल जाएंगे। और फिर क्रोधी कामी सब हैं, सेवक सब अनुगामी। योगी भोगी क्रोधी कामी, सारा क्रोध शांत हो जाता है, काम वासनाएं चली जाती हैं और फिर प्रभु के मेरी लागी लगन, मैं तो हो गया मगन, मेरे राम हृदय में आए हैं। गंगा यमुना सरस्वती की धाया, प्रयाग में अटकेलियां लगाए हैं, मेरे राम हृदय में आए। अपने ढंग का ये सब शुरू हो जाता है। नित्य साधना करने से ही परिणाम आते हैं। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों की। ओम शांति शांति शांति। परसों क्या दिन है?
परसों क्या दिन है? आज क्या दिन है? आज दिन क्या है? हैं? बुधवार और कल है गुरुवार।